नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान में सर्दी दस्तक दे रही है। अल सुबह और रात का पारा कम होता जा रहा है, मगर सियासी तापमान चरम पर है। वजह विधानसभा चुनाव के बीच राजस्थान में ईडी की उस एंट्री से है जो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारे जा पहुंची। न सिर्फ डोटासरा बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी और महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डला के घर भी धावा बोल दिया। राजस्थान में पेपर लीक की जांच कर रही ईडी की टीम ने जयपुर, दौसा और सीकर में 12 स्थानों पर सर्च किया। इस दौरान हुड्डला और डोटासरा और उनके बेटों के मोबाइल जब्त कर लिए। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद राजस्थान में सियासत चरम पर है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेसी कार्रवाई को जो है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे केंद्र सरकार की तरफ से स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही हैं। तो वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति करार दे रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में अब तमाम राजनीति के बीच सवाल यह कि क्यों चुनाव से पहले ही ईडी की एंट्री होती है, और सवाल ये भी कि देश में लगभग हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो फिर जांच एजेंसियां अपना काम कब करेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सामने नहीं आने चाहिए। आज इसी अहम मुद्दे पर चाय पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ओम प्रकाश हुड्डला और भाजपा नेता क्या कुछ कह रहे हैं। क्या हो रहा है देश के लिए, इसलिए हम लोकतंत्र खतरे में, संविधान धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो। और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता है, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। किरोड़ीलाल मीणा 2-2.5 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। और इसलिए 2-2.5 साल के पुराने प्रकरण में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद में नॉमिनेशन के 7-8 दिन पहले जिस प्रकार का वातावरण बना करके मेरे रिश्तेदार के यहां, मेरे सरकारी बंगले पे, मेरे यहां पर सर्च की गई है। मैं समझता हूं कि ईडी को तुरंत ये बताना चाहिए कि मेरी भांजी और मेरे दोनों परिसर, जो जयपुर का आवास और सीकर के आवास में, उनको क्या मिला। निश्चित रूप से ये बात अगर वो बताएंगे तो समझ में आएगी। 2.5 साल से जो नेता दिल्ली में जाकर के अपने आला कमान के नाक रगड़ के ये कह रहे हैं कि डोटासरा को रोको, डोटासरा को बदनाम करो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम करो, कांग्रेस पार्टी को क्रेश करो, हम वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमें जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। वो हथकंडे जिनको मैं संज्ञा देता हूं, वो अघोषित आपातकाल की संज्ञा देता हूं। जिस तरीके से एक माहौल बना करके केवल और केवल ये साजिश रची जा रही है कि ये चुनाव में काम नहीं कर सके, इनका ध्यान भटके, ये इसी काम में इधर उधर में लग जाएं और सारे के सारे भय के वातावरण में इनके जो आसपास इनके कार्यकर्ता हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवारजन हैं। सम्माननीय किरोड़ीलाल मीणा साहब जो आदर के योग्य हैं, जिनका मैं आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारी होटल पर, हमारे दिल्ली के निवास पर
जयपुर के निवास पर और मेरी 80 साल की बूढ़ी मां के निवास पर ईडी की रेड करवाई है। सम्माननीय किरोड़ी लाल मीणा साहब, इस मीणा समाज का आपने सत्यानाश कर दिया। अब आपके समाज का ओम प्रकाश हुड्डा आगे बढ़ रहा है तो आपने ईडी से डराने की कोशिश की है। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, मौत से बड़ी कोई सजा नहीं। 6 जुलाई 2013 को वसुंधरा जी के सामने मैंने कहा था कि 2.5 मीटर का कफन लेकर के आया हूं और 2.5 मीटर के कफन में मैं समाज की सेवा करते हुए, गरीब बेटियों की शादी करते हुए अगर मेरी मौत भी हो जाए तो कहीं धन की जगह दाह संस्कार। सम्माननीय किरोड़ी लाल मीणा साहब, आज तक आपको चैलेंज नहीं किया, मैंने आपको विनम्रता के साथ बात कही थी, लेकिन आज मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर आपकी औकात है ईडी की रेड कराने की तो महुआ से चुनाव लड़के दिखा, ओम प्रकाश हुड्डा तुझे हरा के। देखिए, भ्रष्टाचार से अर्जित धन के खिलाफ कार्रवाई करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मेरा प्रश्न अशोक गहलोत साहब से ये है कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के चलते हुए अंधकार में हुआ, उन 70 लाख किसान के बेटे, गरीब के बेटे, दलित आदिवासी के बेटे और बेटियां, जिनके सपने और भविष्य का सपना चूर चूर हो गया, उन सब परिजनों के अरमान और सपने जो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के देखे थे, वो सब विखंडित हो गए। और उसको लेकर के उन्होंने बार बार ये बात कही कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कानून बनाने का स्वांग भी किया। उन्होंने इस देश को लेकर के अनेक फौरी तौर पर बयान भी दिए कि जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई का विषय आता है और उनके लोगों से इस पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं, तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी के पेपर लीक हुए, किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी में अपने चहेतों को नौकरियां दी गई, किन लोगों ने मिलकर के पेपर लीक करके लाखों करोड़ रुपए का ऐसा गैर कानूनी धन अर्जित किया है। लेकिन यहाँ तो महिलाओं की ये बात हो रही है कि महिलाओं को हम लोगों ने गारंटी दी, किसानों के विरोधी आप लोग, महिलाओं के विरोधी, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार किसान का बेटा। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। सभी को स्वागत करना चाहिए कि अगर निर्दोष है तो नहीं फंसेंगे, अगर गलत है तो जरूर फंसेंगे। राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर लीक में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है और उसमें सरकार के बड़े बड़े लोग, मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो राजस्थान में ईडी की एंट्री के बाद सियासत जो है वो पूरी तरह से अपने चरम पर है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में एकता अग्रवाल जी हैं। एकता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही के पास में क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हुआ पेपर लीक को लेकर, लगातार आपकी सरकार कटघरे में खड़ी रही। अब उसको लेकर जांच हो रही है तो फिर दिक्कत क्यों? अगर आप गलत नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों? देखिए दक्ष जी, पेपर लीक वाले मामले में जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि पेपर लीक वाले मामले में जितनी दर्द उनके परिजनों को है उसके बराबर का दर्द मुझे भी है। राजस्थान में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, हमने सभी अपराधियों को पकड़ा है और कानून के हवाले करके जेलों के सीखचों में भेजा है। हमने आरपीएससी के मेंबर को हमने ही बनाया था और हमने ही उनको अरेस्ट किया और हमने ही जेल में भेजा है।
भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल ईडी को हथियार बना के राजस्थान में भेजा है। दक्ष जी, हमने कहा कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ के एक भी अपराधी को राजस्थान में नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहा है और राजस्थान में कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। और पेपर लीक वाले मामले में तो हमारी सरकार वचनबद्ध है कि हम एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार जी, 25 नवंबर को मतदान है राजस्थान में। जनता ने आपको 5 साल का टाइम दिया था, 5 साल का ही समय जनता देती है। अब कब तक आप ये काम करते रहेंगे? 5 साल का वक्त पूरा हो रहा है। कितने लोगों को आपने पकड़ा? कौन से बड़े लोग थे जो कि सामने आए? हमने, हमारी एसओजी ने, हमारी लोकल पुलिस ने लगभग तमाम अपराधियों को पकड़ लिया और जेलों में डाल दिया है। और जहां तक ईडी का प्रश्न है, दक्ष जी आप देख रहे हैं, ईडी चुनाव के मौके पर केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है। हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। कल ईडी हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के घर पर भी गई थी। 5-6 जगह ठिकानों पे छापे मारे थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो महुआ से आते हैं, ओम प्रकाश हुडला जी, उनके यहाँ भी छापे मारे थे। आपके माध्यम से मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि डोटासरा जी के घर पेपर लीक से संबंधित क्या मिला? बताओ तो सही। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, राजस्थान की जनता पूछ रही है। ईडी इतनी जिम्मेदार संस्था है, ईडी को भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है, केवल टूल के रूप में काम में लेकर के चुनाव की बेहतरी पार करना चाहती है दक्ष जी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव हारने जा रही है, ये इनकी बौखलाहट बता रही है। चलिए, हमारे साथ में एकता अग्रवाल जी है। एकता जी, निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है वो सामने आने चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार हैं उसके। वो प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि वो सामने आए, लेकिन जो टाइमिंग है कार्रवाई की, चुनाव से पहले जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी पहुंच जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई चुनावों में। ऐसा क्यों? ये टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है तो फिर स्वतंत्रता से वो काम क्यों नहीं कर पा रही है? चोरी, ऊपर से सीना चोरी। राजस्थान में इनके कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक की घटनाएं हुई, इसमें 70 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा। पारदर्शिता का दंभ भरने वाली कांग्रेस सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान की जो महिलाएं हैं उसमें उनके मंगलसूत्र तक उतरवा दिए, उनकी कान की बाली उतरवा दी, नाक की बाली उतरवा दी। और यहाँ तक कि उन्होंने इसका जिम्मेदार किसको ठहराया? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर भी ये पारदर्शिता क्यों नहीं दिखी? क्यों पेपर लीक होते गए? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब अशोक गहलोत जी, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो एक एपिसोड हुआ जो शायद राजस्थान की जनता कभी नहीं भूल सकती। बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम था, उसमें गोविंद, एकता जी, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। एकता जी, इन सब चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं कि गहलोत जी ने बिड़ला ऑडिटोरियम में क्या कहा, ये सब कुछ हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि चुनाव के वक्त ही ईडी क्यों आती है? कि जब बार-बार पेपर लीक की घटनाएं होती रही और इनके एकता जी, भाषण नहीं देना है, सवाल का जवाब देना है। उसके पश्चात भी लगातार घटनाएं होती रहती हैं। आप जो जवाब दे रही थी उन सब विषयों पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सवाल यह है कि चुनाव से पहले ही ईडी क्यों आती है और क्यों सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के यहां पर ईडी जाती है? पास कुछ इनपुट होता है उसके बाद। जैसे कि मैंने पहले इनसे प्रश्न पूछा था कि ये बयानवीर बन करके बार बार ये दावा करते रहे कि पेपर लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा, लेकिन लगातार इस पेपर लीक होती गए, इनकी पारदर्शिता भंग होती गई, इनकी सारी नीतियां फेल होती गई, अत्याचार भय जो का अड्डा था वो बना रहा। उसके पश्चात ईडी को कोई ना कोई सबूत मिले होंगे तो उनको कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा ये प्रश्न ऊपर जितने भी मैंने इससे पूर्व प्रश्न पूछे वो उनका जवाब दे दे, मैं इनकी बात से सहमत नहीं, जवाब मैं उनसे ले रहा हूं, लेकिन एक सवाल, आपको नहीं लगता कि पब्लिक जनता ये चीजें देख रही है? क्योंकि चुनाव से पहले एकता जी, कलाम इंस्टीट्यूट जो उनके संरक्षक वाला इंस्टीट्यूट है, उसमें जो परीक्षा से पहले जो पेपर बच्चों को दिए गए, विद्यार्थियों को दिए गए, उसका पैटर्न आखिर कहां से आया? चलिए एकता जी, आपको नहीं लगता क्योंकि तैयार करने का जिम्मा किसने एकता दिया? जी सुनिए तो सही, आप कंटिन्यू बोलने लग जाती हैं।
एकता जी सुनिए, आपको नहीं लगता क्योंकि चुनाव सर पर है, जितने तमाम प्रत्याशी आपने भी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने भी घोषित कर दिए हैं, सभी लोग जनता के सामने जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, और उस वक्त इस तरह की कार्रवाई कहीं गलत ना हो जाए, मैसेज गलत ना चला जाए? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, ये अपना काम करे। अगर ये सही है तो इतना डर क्यों रहे हैं? इनको तो बल्कि जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर ये निष्पक्ष है, साफ है, तो ये जांच में सहयोग करे। इतनी उछल कूद क्यों हो रही है? ये इससे साफ ये बताता है कि चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं चलिए, तिनका आपके है। सवालों का इनको ये जवाब भी भय एक हो बार गया है राजकुमार कि जी जो से ले पुलिस लेते हैं, फिर उसके बाद इनसे सवाल तो करेंगे। आप सबके रूप से जनता के सामने आ गई है। जी, इसलिए राजकुमार जी, इनके डर और राजकुमार जी, इससे जवाब डर है। दीजिए। अब ये नाटक कर रहे हैं। राजकुमार जी जवाब देखिए दीजिए। दक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की मेरी साथी प्रवक्ता कह रही हैं कि ईडी अपना काम करे, कांग्रेस अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम नहीं कर रही है। कल 8:30 बजे के तकरीबन ईडी राजस्थान में आंतरी है और गोविंद सिंह डोटासरा जी और हुडला जी के यहाँ छापे डालती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 9-10 बजे से लगातार चालू हो जाते हैं। ईडी ने छापा मारा गोविंद डोटासरा जी के पेपर लीक वाले मामले में, गोविंद डोटासरा जी के यहाँ ईडी ने छापा मारा। दक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि देर रात तक ईडी ने कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया, फिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला कि गोविंद डोटासरा जी के यहाँ पेपर लीक वाले मामले में ईडी गई है? तो ये इस बात को दर्शाता है ईडी के और भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई साठगांठ है। चलिए राजकुमार जी, इसी का जवाब एक बार एकता जी से ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी एकता जी, जवाब दीजिए। देखिए, ईडी इनके यहाँ गई है, ये तो बच्चा जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत लेकिन नहीं एकता है। जी, जो इनके राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया, फिर आपको कैसे पता चला? इतना क्यों डर रहे हैं? ये आपको ध्यान होगा कि एसीबी के जो चीफ थे, तत्कालीन चीफ थे, उन्होंने साफ रूप से माना था कि मुझे कार्यवाही करने से रोका गया। तो ये सब जितने भी प्रमाण है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि इन सब की जो संलिप्तता है वो इसमें कहीं ना कहीं है। तो अगर ये सही है तो डर क्यों रहे हैं? इनको ईडी को अपना काम करने दीजिए, खुद अपना काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना काम कीजिए। और ईडी की कार्यवाही और इनके जो काले कांडा में है वो राजस्थान का बच्चा जानता है। और राजस्थान का जो जनता है वो अब ऊपर तक भर आई है। वो ये कहने वाली है अशोक गहलोत जी सिंहासन खाली करो, भाजपा आती है। क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने किस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है, किस प्रकार से इन्होंने महिलाओं के मामले में, अत्याचार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान को नंबर 1 पे लाकर एकता जी बोलिए आप। तो ये तो सबको ही पता है कि इनकी विदाई बहुत ही जल्दी तय होने वाली है। अब इनमें ये छटपटाहट है कि हम समय से पूर्व ही जाने वाले हैं, तो उसके कारण ये पूरा हल्ला मचा रहे हैं। एकता जी, अब मेरे सवाल सुन लीजिए। एकता जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। ईडी मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाती है, हरियाणा क्यों नहीं जाती है? ईडी को जहां कार्यवाही करनी होती है वो करती है। और आप देखिए ईडी की जो कार्यवाही होती है उसमें आपको पता होगा कन्विक्शन रेट 97% है। तो ईडी को जहां कार्यवाही करनी होती है, जैसे सबूत मिलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कन्विक्शन की रेट 97% है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, करने दीजिए गणपति प्लाजा में धन रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, ईडी को पता नहीं है, लेकिन राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी को कैसे पता है? और किरोड़ीलाल मीणा जी फोन करते हैं और ईडी 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाती है। इतनी देर में तो लोकल पुलिस पहुंचती है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं किरोड़ीलाल मीणा जी के ईडी के भी साठगांठ है। किरोड़ीलाल मीणा जी को कैसे पता कि वहां लॉकर्स में धन रखा हुआ है? और अगर धन रखा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी का है या किसी नेता का है, ये आज तक नहीं बता पा रहे। लेकिन राजकुमार जी, सवाल ये है, अंदर पहुंच जाती है। राजकुमार जी, जनता 5 साल के लिए चुनती है, ये बात तो आप मानते हो? 5 साल में ही सरकार को काम करना होता है। अब 5 साल का आपका वक्त दिया सरकार, जनता ने, युवाओं ने आपको बढ़ चढ़कर वोट दिया, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ और उसको उसका हक नहीं मिले, उसको ना नौकरी मिल रही है, जो उस नौकरी को खाने के लिए जिम्मेदार हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में जनता क्या करेगी? क्यों आप डर रहे हैं? अगर आप गलत नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हैं? के युवाओं के साथ खड़े हैं। हमने 3 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 1 लाख से ऊपर उनको नौकरी दे दी गई है। और पेपर लीक वाले मामले में मैं फिर कह रहा हूं, क्या 10 साल के लिए वादा किया था क्या? उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन राजस्थान की सरकार
कल भी उनके साथ खड़ी थी, आज भी उनके साथ खड़ी है, और 2023 में रिपीट होकर के जो बची कुची कार्रवाई रह गई है, एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। हमने सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की है, बुलडोजर चलाए, जेलों में हमने भेजा है। ईडी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान में काम किया है, डराने का काम किया है। गोविंद डोटासरा जी ने कहा है हम डरेंगे नहीं। मैं कहता हूं गणपति प्लाजा में ईडी कितनी देर में पहुंच गई किरोड़ीलाल जी के फोन करने के बाद। तो राजकुमार जी चलिए ये बताइए, में जाती नहीं है, महाराष्ट्र में जाती नहीं है, आसाम में जाती नहीं है, यूपी में जाती नहीं है, हरियाणा में जाती नहीं है, गुजरात में जाती नहीं है, बार बार राजस्थान में आती है, जो कि यहाँ 28 दिन के बाद चुनाव। चलिए राजकुमार जी अब सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। राजकुमार जी 23 में राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से रिपीट करेंगे। राजकुमार जी आप कह रहे हैं आपकी आपने सरकार ने स्वतंत्र रूप से जांच कराई, निष्पक्ष जांच कराई, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है? आप नाम बताइए दर्शकों को, आपको देख रहे हैं लोग, कौन है वो? आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, पत्रिका दर्शकों को बताना चाहता हूं, जितने भी पेपर लीक के सरगना है, आरपीएससी के मेंबर को हमने ही बनाया था। जब वो लिप्त पाए गए तो हमने ही पकड़ा है, हमने ही कानून के हवाले किया है। मैं तो एक जेल के अंदर है। राजकुमार जी मैं तो सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ। राजकुमार जी हर अपराधी को पकड़ते गए। राजकुमार जी मैं सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ। राजस्थान की जनता भी देख रही है, आपका चैनल भी समय समय पे डिबेट कराता रहता है। समय मैं इसीलिए कह रहा हूँ तमाम डिबेट पब्लिक ने देख ली, जनता ने देख ली, आपकी जो बातें हैं वो भी सुन ली। पेपर लीक वाले राजकुमार जी सुनिए तो सही, इसमें लिप्त होगा। राजकुमार जी मैं नाम पूछ रहा हूँ। विधायक हो, कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो, चाहे आरपीएससी का मेंबर हो, चाहे कोई और अन्य हो, भाषण लंबा कहेंगे, नाम नहीं बताएंगे। राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने संकल्प ले रखा है, जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और पेपर लीक वाले मामले में किसी को भी हम बख्शे नहीं। चलिए राजकुमार जी तो नहीं बता पा रहे हैं, एकता जी आप बताइए ईडी को अब तक क्या मिला, क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, भाजपा युवाओं की पार्टी है। जवाब देना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बयानवीर बल्कि कह रहे थे कि हम बख्शेंगे नहीं। पहली बात तो इनकी विदाई तय है जो सब जानते हैं। कुछ भी नहीं मिला है डोटासरा जी के यहाँ। इन्होंने 400 करोड़ रुपए भर्ती परीक्षाओं के नाम पे सुबह 6-7 बजे आती है, वसूल किए। 7-8 बजे वापस चली जाती है। कौन देगा उसका हर्जाना, कौन देगा? दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि ये आप दोनों प्रवक्ता जो है वो लगातार ऐसे बोलते रहेंगे ना, तो फिर जनता आपको देख रही है, जो सवाल है उनके जवाब नहीं मिल पाते। के साथ खड़े हैं। गिरफ्तार किया, लेकिन उसके पश्चात एक बिल्डिंग पर कार्रवाई की। वो कार्रवाई जितनी पेपर लीक वाले मामले में राजस्थान में कार्रवाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो कार्रवाई भी नहीं होती है, खाली लीपापोती होती है, लेकिन हम उनकी तुलना नहीं कर रहे हैं। राजकुमार जी मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको आप बोलने नहीं दे रहे, वो भी जवाब नहीं दे रही है। महिला अत्याचार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पेट्रोल डीजल के मामले में भारतीय जनता पार्टी पौने 5 साल तक तो पिक्चर से गायब रही, और अब जब चुनाव आ गए तो 2-3 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी बार बार यहाँ टूरिज्म स्थल मान करके दौरे कर रही है। आप दोनों प्रवक्ताओं को भी जनता देख रही है, राजस्थान के अमन सवालों के जवाब नहीं है। प्रयास कर रही है। साफ रूप से चेताना चाहती हूँ कि राजस्थान की जनता जाग चुकी है और वो खुलकर कह रही है अशोक गहलोत जी सिंहासन खाली जी, राजस्थान की जनता चलिए जागरूक है, समझदार है। वक्त हमें क्या है, यहीं पर इजाजत लेने का वक्त हो गया है, वक्त यहीं पर समाप्त हो गया है। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन दोनों ही प्रवक्ताओं से जब मैंने सवाल पूछा, उन सवालों का जवाब आपके पास में नहीं था, बस किसी भी तरह अपनी बात को घुमाना है और लगातार बोलते रहना है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जनता देख रही है, और 25 नवंबर को वो जब वोट डालने जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके जहन में, उसके मन में ये बात हमेशा हो, क्योंकि जब जनता के हित की बात होती है और सवाल का जवाब जनता को ना मिले तो फिर उसको क्या करना है ये जनता को ही तय करना है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।